कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां यांग और जैंग होते हैं। दोनों ही अपनी अपनी रूम में आते हैं जो कि वैलेंटाइन डे पर बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ था। यांग सोचते हैं कि मेरी ट्रिप पर ऐसा ही होना था क्या, सभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर सोचते हैं कि अरे वो तो गे है, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, और उसे अपना लैपटॉप यूज़ करने को देता है। पर मैडम जी कहती है कि ऐसी होटल्स में ऐसे बेड तो होते ही हैं। पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम एक्सपर्ट हो, चाहो तो अभी प्रूव कर सकता हूँ। पर वहाँ मैनेजर रूम खोलने के लिए आ जाता है, जिस पर वो तो 9, 2, 11 हो जाती है। अगले दिन सर्कल्स पढ़ चुके थे और सभी के सामने कहता है कि वाकई में वो गेई होगा, कोई शख्स इतना शरीफ कैसे हो सकता है। पर ने अपने प्यार का 19 साल इंतजार किया और अपने प्यार को हुआ था। मुझे तो याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, बाय बाय। अब वो तो बहुत ही अच्छी वाली एक्टिंग करती है और क्यूट सी जैंग जुआंग को प्रपोज करने के लिए सोचता है, पर जब वो उसे आता देखता है तो वहाँ से 9, 2, 11 हो जाता है। वो उसके लिए कैंडल लगाकर प्रपोज करने को सोचता है, पर गार्ड उसका ये डायरेक्टर जैन अब यांग को बताते हैं कि मिस्टर जिन यानी कि ओल्ड शेफ तो आने को तैयार है, बट उनका ग्रैंडसन नहीं चाहता है कि वो आए क्योंकि वो ओल्ड है। वो सभी शी फैंग के रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे थे। वाह भाई वाह, पहले तो ये इसे आने ही नहीं देते थे और अब बैठाकर मीटिंग करवाई जा रही है। वो तो बड़े परेशान होते हैं। आप ना उन्हें बड़े अंकल के आने का वेट कर रहे थे, पर हमारा क्यूटी ट्रैफिक में फंस जाता है। पर एक स्कूटी वाले को जाता देखकर उसे आइडिया आता है, और वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि उसके ग्रैंडफादर की वाइन शॉप है और हमारे पुराने फ्रेंड भी है। अब यांग वाइन लेने जाती है, पर वाइन तो खत्म हो जाती है, जिस पर वहाँ का वेटर कहता है कि हमारे शेफ ने कहा है कि आपको जो चाहिए वो इस डायरी में लिख दीजिए, जिस पर वो वही सूप वापस मंगवाती है। फिर वो बाहर से वाइन लेकर आती है, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ वही जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। वो पूछती है कौन है वो तो हमें पता ही है कि वो कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थियामो।